भागवत विद्यापीठ के नवंबर के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया शीर्षक पाठ रिपोर्टाज नामक साहित्यिक विधा में रचित है। इसकी लेखिका चपला देवी हैं। इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर इतना स्पष्ट है कि ये द्विवेदी योगिन लेखिका हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से आज़ादी की लड़ाई को गतिमान बनाने का कार्य किया। यह रिपोर्टाज सर्वप्रथम हिंदू पंच के बलिदान अंक में प्रकाशित हुआ था। 1857 में जब नाना साहब ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ उठाई और उसमें असफल हुए तो उन्हें कानपुर छोड़कर भागना पड़ा। भागने की बेचैनी व जल्दबाजी में वे अपनी पुत्री मैना को बिठूर के राजमहल में छोड़ दिए। कानपुर में हत्या और लूटपाट का तांडव मचाने के पश्चात अंग्रेजी फौज बिठूर पहुंची। बिठूर के महल में भी लूटपाट हुई और लूटपाट के क्रम में अंग्रेज़ों ने बिठूर के महल को तोप से ध्वस्त कर देने का निश्चय किया। जब अंग्रेजी फौज बिठूर के राजमहल के समक्ष तोप लगाई ताकि उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उस समय महल के बरामदे में एक नन्ही बालिका आई और करुण स्वर में उसने निवेदन करते हुए कहा कि जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसको ध्वस्त करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जिसने आपके विरुद्ध आवाज़ उठाई है, जो आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आप कार्य कीजिए। उस बालिका को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि लूटपाट के क्रम में महल में लूटपाट के क्रम में वह बालिका कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी। अचानक बरामदे में आ गई थी। वह तहखाने में छिपी हुई थी। उसकी करुण संपन्न वाणी को सुनकर सेनापति हे ने सिपाहियों को तोप चलाने से मना कर दिया। बालिका ने सेनापति हे को बताई कि वह उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। मेरी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर वह उसकी एक चिट्ठी को आज भी संजो कर रखी है। यह सुनकर सेनापति हे के दिल में मैना के प्रति अपनी पुत्री की तरह की अनुभूति होने लगी और उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई। उन्होंने मैना से कहा कि सरकार के आदेश को टाल तो नहीं सकते, पर महल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसी बीच जनरल आउटरम वहां पहुंच गए। उनसे सेनापति हे ने कहा कि महल को बचाने का कोई उपाय है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की आज्ञा के बिना संभव नहीं है। वैसे अंग्रेजी सरकार नाना साहब से काफ़ी आक्रोशित है। जनरल आउटरम के आदेश से नाना साहब के महल को पुनः घेर लिया गया और उस बालिका की खोज होने लगी, पर वह बालिका नहीं मिली। अंततः जनरल आउटरम ने उस महल को तोप से ध्वस्त करवा दिया। लंदन के सुप्रसिद्ध पत्र टाइम्स में 6 सितंबर 1857 को प्रकाशित हुआ कि भारत सरकार आज तक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इसी क्रम में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा सेनापति हे की खिल्ली उड़ाते हुए कही गई यह बात भी प्रकाशित हुई कि सर थॉमस हे जीवन भर अंग्रेजी सरकार की वफादारी करते रहे, पर वृद्धावस्था में एक मराठी कन्या पर मोहित होकर वे अपने कर्तव्य को भूल गए। जिस कन्या से उनका प्रेमालाप हुआ है, उस कन्या को पकड़कर उन्हीं के समक्ष फांसी पर लटका देना चाहिए। मैना को उस महल से काफ़ी लगाव था। वह 1857 के सितंबर माह की एक अर्धरात्रि को महल के उस खंडहर पर बैठकर रोने लगी। उसकी रुलाई की आवाज़ सुनकर अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचे, उसे पकड़ लिए। उसे जी भरकर उस खंडहर पर रोने का अवसर भी प्रदान नहीं किए। उस निरपराध बालिका को अंग्रेजों ने पकड़कर धधकती ज्वाला में झोंक दिया। उसी दिन प्रसिद्ध मराठी इतिहासवेत्ता महादेव चिटणीस के पत्र वाखर में प्रकाशित हुआ कि कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की पुत्री मैना को पकड़कर अंग्रेजी सिपाहियों ने धधकती आग में झोंक दिया। उस अनुपम बालिका को जलती हुई
देखकर सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अपनी मातृभूमि के निमित्त मर मिटने वाली वह कन्या वास्तव में देवी ही थी। धन्यवाद।